प्रोपेगेंडा एक वो चीज़ जो हमारे लाइफ में इतनी इंटीग्रेटेड हो गई है कि हम उसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं और हमें ये रियलाइज़ भी नहीं होता। चाहे वो सबवे के एड्स हो या फिर ऑनलाइन वीडियोस में अचानक से पॉपअप होने वाले एड्स, ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा ही तो है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पे हम चर्चा करेंगे इस प्रोपेगेंडा टर्म पे। मैं हूँ वकार, आप सभी का यार, और आप सब देख रहे हैं ट्रेंडी टॉक्स। प्रोपेगेंडा हर जगह है, पर आखिर ये है क्या? आम भाषा में कहूँ तो कोई इन्फॉर्मेशन या आइडिया जो लोगों में कोई एक्शन या किसी फीलिंग को इन्फ्लुएंस करता हो, उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। वेल, प्रोपेगेंडा अक्सर बायस्ड होते हैं एंड इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, पर ये ज़्यादातर एक नेगेटिव कोनोटेशन कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रोपेगेंडा के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 या फिर हिटलर या फिर कुछ भी। पर देखिए तो प्रोपेगेंडा इस पूरे दुनिया में है। जो एड्स आप सबवे में देखते हैं और जो बिलबोर्ड्स जो आपके वे टू योर फेवरेट डिनर में मिल जाता हो, और कोई भी चीज़ एक प्रोपेगेंडा ही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में हम कितने तरह के प्रोपेगेंडास हमारे सराउंडिंग्स में और हमारे साथ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रोपेगेंडा कोई पॉलिटिशियन अक्सर यूज़ करते हैं, जो कि है बिल्डिंग एन इमेज। अक्सर इलेक्शन में मंत्रियों को भाषण देते सुना होगा आपने। वो किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए खतरे में डाल सकते हैं, और जहां लाइफ सिंपल और पीस एंड हार्मनी में नजर आती है कि हम गुजार रहे हैं, वो बेवजह एक इशू बन जाता है और लोगों के माइंड में किसी फेक थ्रेट का डर पैदा हो जाता है। वो बिल्कुल इस तरह की इमेज क्रिएट करते हैं जिससे किसी भी आम जनता को सचमुच में सिस्टम में एक बदलाव देखने की एक चाह दिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश में कोई करप्शन पर सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को पॉजिटिविटी और होप का एक फेक सिनेरियो दिखा दिया जाता है। और तारीफ की बात यह है कि आम जनता भी इस फेक सिनेरियो पे भरोसा कर लेते हैं। प्रोपेगेंडा का अगला फॉर्म होता है बिल्डिंग फॉल्स इमेज। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, और आजकल ये ट्रेंड भी है, कि बड़े सेलेब्स और स्पोर्ट्स पर्सन जो कैमरा से दूर भागते हैं, वो आजकल डाउन टू अर्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच तो सिर्फ ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, या तो खुद उनके चर्चे में रहने की, या फिर आने वाले किसी ट्रेंड या ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बुजुर्ग कह गए कि जब किसी की मदद दाएं हाथ से करो तो अपने बाएं हाथ को भी पता न लगने दो। पर अफसोस, इस प्रोपेगेंडा के चक्कर में चैरिटी के अमाउंट, चैरिटी करने वाले और जिस गरीब को वो चैरिटी दी जा रही है, सभी कोई कैमरे के सामने आ ही जाते हैं। वेल, ये तो थे कुछ नेगेटिव साउंड कर रहे हैं अबाउट प्रोपेगेंडा। पर चलिए, चूंकि अब जमाना भी पॉजिटिविटी के ट्रेंड पर है, तो चलिए हम भी प्रोपेगेंडा की पॉजिटिविटी को एक नज़र देख ही लेते हैं। मान लो किसी बैड हैबिट के बारे में फियर पैदा करना हो, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस एटसेट्रा। अगर आप किसी स्मोकिंग वाले ऐड को देखोगे तो उसमें लंग्स के कंडीशन दिखाते हैं और उसके हैजर्ड्स भी बताते हैं। साथ ही अगर आप किसी सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस वाले ऐड को देखोगे तो उसमें ब्लडी एक्सीडेंट्स दिखाते हैं। तो इस तरह के प्रोपेगेंडास एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ते हैं लोगों पे, और किसी हद तक ये समाज सुधारक का काम भी करता है। दोस्तों, देखा होगा आपने सेलिब्रिटीज को एड्स इंडोर्स करते हुए। इसी चीज को कहते हैं टेस्टिमोनियल प्रोपेगेंडा। एक टाइम था जब बड़ी ब्रांड्स जैसे क्लोथिंग या मेकअप या किसी सोप या फिर किसी फूड प्रोडक्ट को एड्स में बड़े सेलेब्स दिखते थे। पर अब सेलेब्स और स्पोर्ट्स पर्सन पैसे कमाने के लिए किसी भी बड़ी छोटी एड्स को बेचते नजर आते हैं। वो क्या है कि अब ऐसे ब्रांड्स भी जान चुके हैं कि यदि लोगों को खराब चीजें बेचनी हो तो उनके फेवरेट सेलेब्स या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को अपने एड्स में ले आओ। फिर वो ना तो बेनिफिट देखेंगे ना उसके हैजर्ड्स देखेंगे, बस वो आसानी से उसके यूजर जरूर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फूड प्रोडक्ट्स की बात ही कर लो जो दूसरे देशों में बैन हो जाते हैं, मगर हमारे देश में उन्हें ना जाने ऑन व्हाट ग्राउंड्स मार्केट मिल जाती है। ये जानते हुए कि कितने हार्म होते हैं, बट स्टिल अगर आपके फेवरेट स्टार्स उसको सेल कर रहे हैं तो आपको लगता है कि शायद वो भी उसे इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अगले प्रोपेगेंडा की बात करूँ तो वो है फॉल्स डिलेमा। ये प्रोपेगेंडा में सबसे बुरा फेज होता है। इसमें अक्सर पावरफुल और स्पेशली नेगेटिव लोगों के प्रोपेगेंडास होते हैं। अगर आम भाषा में कहूँ तो एक आम जनता के लिए ऐसे सिचुएशन खड़े हो जाते हैं जिसमें एक तरफ पहले उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है किसी अननेसेसरी रूल या आइडिया को एक्सेप्ट करने की, और दूसरी तरफ उनके सामने एक ऐसी इशू आ जाती है जिसे सॉल्व करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए उस अनवांटेड आइडिया या फिर रूल को एक्सेप्ट करना पड़ ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय पेट्रोल और डीजल के चार्जेस के बढ़ने पर अगर बात करूँ तो उसको कोई अपोज चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय सभी के लिए व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब कुछ एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए अल्टीमेटली उस इंक्रीज चार्जेस पे पेट्रोल या डीजल खरीदना पड़ता ही है।
दोस्तों प्रोपेगेंडास के सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करूं तो वो है स्लोगन्स, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स होते हैं। बट आई विल चूज टू टॉक अबाउट इट्स ग्रेट कोऑर्डिनेशन इन आवर फ्रीडम मूवमेंट। अगर आज़ादी के दिनों में आपको ले चलूं तो इन स्लोगन्स के काफ़ी योगदान दिखेंगे, जिससे पूरे देश में एक फ्रीडम की गुहार लगा दी थी। बहुत सारे मोटिवेशनल पैट्रियोटिक स्लोगन्स बने थे जिसने लोगों को यूनाइट किया और देश के लिए लड़ने के लिए एक हिम्मत प्राप्त करने में मदद की। फॉर एग्जाम्पल भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम और ऐसे कई सारे स्लोगन्स थे जिन्होंने कई दिलों में जिंदा किया और देश के वीरों को जन्मा। इसके बाद आता है असर्शन प्रोपेगेंडा। ये काफ़ी यूनिक टाइप की होती है। अगर इसके बारे में जानोगे तो आप खुद कहोगे कि सच में ये यूनिक है, और ना ही इसके बारे में आज तक किसी ने सोचा। गाइस, कभी आपने नोटिस किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे कोई रिसर्च तो नहीं करते, मगर उसको पूरे यकीन के साथ यूज़ ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट या टूथब्रश या कोई मेकअप प्रोडक्ट या खाने की चीज़ में मान लो तो चिप्स एंड चॉकलेट और भी बहुत कुछ। इनके पैकेट्स में जो लिखे होते हैं बस लोगों को विदाउट प्रूफ उस पर भरोसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हर टूथपेस्ट का पैकेट ये ज़रूर कहता है कि इट इज़ द बेस्ट कैविटी फाइटिंग टूथपेस्ट, मगर आज तक मैंने तो भाई किसी टूथपेस्ट को कैविटी से सच में लड़ते नहीं देखा। वेल, लास्टली विल टॉक अबाउट मिसकोटिंग प्रोपेगेंडा। इस टाइप के प्रोपेगेंडा एक बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को मिसलीड करती है, खासकर जब किसी स्टेटमेंट को तोड़कर मरोड़कर बर्बाद करते हैं और लोगों के बीच एक गलत मैसेज कन्वे किया जाता है। ऐसा आज के डेट में आपको मीडिया पर्सनल में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, जहां लोगों को हर खबर से इन्फ्लुएंस होकर देश और देशवासियों के प्रति एक सोच बनाने का मौका मिलता है। ऐसे में यदि कोई खबर मिसकोटेड हुए तो लोग उसके शिकार बन जाते हैं, और कई बार इस चक्कर में लोग एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रोपेगेंडा की कहानी। इन शॉर्ट, प्रोपेगेंडा एक वॉर या कंपटीशन क्रिएट करने वाली रूट थिंग है, और ऐसे इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के पैसे और खुद लोग और उनके सोच का कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इसके पॉजिटिव साइड नहीं होते। ऑफ कोर्स, अगर हम किसी भी फिनोमेना को मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए यूज करते हैं तो उससे एक ग्रेट डेवलपमेंट सोसाइटी में दिखेंगे। जैसे कि ग्लिटरिंग जनरलिटीज एक पॉजिटिव प्रोपेगेंडा होता है, जिसे अक्सर विजुअल एड्स में किसी एक्ट या किसी स्टेटमेंट के थ्रू लोगों में एक पॉजिटिव इमोशन या गुड फीलिंग जनरेट किया जाता है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली ट्रिगर करते हैं लोगों को, जैसे कि चेंज, करेज, ड्रीम, ड्यूटी, फैमिली, मोरल, लेगेसी, लिबर्टी, सक्सेस, विजन। ये सारे एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं लोगों के माइंड में, जिससे प्रोपेगेंडास के ऑब्जेक्टिव्स को एम किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो प्रोपेगेंडा पे, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में हमने इस पर चर्चा किया। अगर आपको अपनी कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।